तो आज ऐसा मीठा बनाएंगे जिससे दिल तो खुश हो जाता है लेकिन कैलोरीज नाराज हो जाती हैं। जी हाँ, रस मलाई। तो ये इतने मज़े की रेडी होती है ना कि अगर आपने एक बार इसको घर पर ट्राई कर लिया, नेक्स्ट आप इसको बाज़ार से नहीं लाएंगे। और अगर आप परफेक्ट सी रस मलाई घर पर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह फ्लफी से इसके रसगुल्ले हों, तो ये रेसिपी एग्जैक्टली आपके लिए, क्योंकि मैंने इस रेसिपी में बहुत सी टिप्स आपके लिए शेयर की हैं कि किस तरह आप इतने ज़्यादा स्पंजी जो इसके रसगुल्ले हैं वो रेडी कर सकते हैं, और जो इसकी रबड़ी हम बनाएंगे ना, बस नेक्स्ट लेवल है वो। तो चलें आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक देगची में आधा किलो दूध ले लेंगे, और हाँ, ये वही दूध हो जो सुबह आपने चाय के लिए छुपा कर रखा था। तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना भाई, ये मीठा जो खाना है। तो अब दूध को इतना बॉईल करना है कि इसमें 1 से 2 अच्छे से बॉईल आ जाएं और दूध खुद ही कह दे कि भाई मुझे बख्श दो। तो जब दूध में 1 से 2 बॉयल आ जाएं, फिर हमने जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देना है, और जो दूध है ना, हमने उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर लेकर आना है। तो बस 2 से 3 मिनट ही आपने वेट करना है, तब तक कि हम इसको फाड़ने के लिए ना इसका मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून पानी और 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका यानी कि विनेगर। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से आप एक बार मिला लें। तो अब ये वही है शाहकार जिससे कि दूध का दिल टूटेगा और हमारे लिए छेना रेडी होगा, जिससे कि हम मासूम से रसगुल्ले बनाएंगे। तो एग्जैक्ट 2 मिनट के बाद जब दूध थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर हम इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं, ये कि आपने इस स्टेज पर मिक्सचर ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा लाइटली आपने इसको स्टर करना है। बहुत स्पीडली आपने इसको स्टर नहीं करना। और सेकंड ये कि आपने एक साथ ही सारा जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो नहीं ऐड करना। इससे ये होगा कि जब हम लाइट से इसको स्टर करेंगे, तो जो रबड़ी हमारे पास, जिसको हम छेना भी बोलते हैं, वो आएगी ना, तो वो बहुत सॉफ्ट सी रेडी होगी। अगर हम एक साथ ही फटाफट से सारा मिक्सचर भी ऐड कर देंगे और बस बहुत स्पीडली इसको मिक्स करेंगे, तो जो छेना हमारे पास रेडी होगा ना, वो बहुत हार्ड होगा, जिससे कि हमारे रसगुल्ले परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो परफेक्ट रसगुल्लों के लिए आपने ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। और देखें, विद इन 2 to 3 मिनट्स हमारे पास इस तरह पानी भी अलग हो गया है और दूध भी। असल में जो अब ये दूध है, ये है छेना, इससे हम बनाएंगे रसगुल्ले। और जो ओरिजिनल रसमलाई की रेसिपी है ना, वो इसी तरह दूध को फाड़ कर ही बनाई जाती है। तो अब यहाँ पर एक अदद बाउल ले लें, उसके ऊपर आप इस तरह मलमल का कपड़ा रख लें। अब जो हमने रबड़ी रेडी की थी ना, वो हमने इसमें डाल देनी है, और जो पानी सारा होगा वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब यहाँ पर एक छाननी ले लें और बाउल के ऊपर आप पहले छाननी रखें, और फिर आप ये जो हमने छेना बनाया है, इसको आप अच्छे से 1 से 2 बार इस तरह वॉश कर लें। तो इस तरह 1 से 2 बार पानी डालने से जो विनेगर होगा वो सारा निकल जाएगा, और जो छेना है हमारा, उसमें खटास बिल्कुल भी नहीं होगी। अब अच्छे से आप 3 से 4 बार इसको इस तरह प्रेस कर करके ना, इससे एक्स्ट्रा का सारा पानी निकाल लें, और फिर आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ दें। फिर मज़ीद जो इसमें से पानी होगा ना, वो जितना निकलना हुआ वो निकल जाएगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। अगर तो आपने अपनी फनकारी दिखा के इसमें से सारा पानी निकाल दिया और बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई कर दिया ना, तो डेट्स मीन के जो आपके रसगुल्ले हैं ना रसमलाई के लिए, वो बहुत ही बेकार बनने वाले हैं, और आपका जो सारा प्लान है ना, वो यहीं पर फ्लॉप हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ यही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है, और आपकी जो रसमलाई है ना, वो बहुत ही परफेक्ट सी बनेगी। तो ठीक 10 मिनट के बाद आप देख लें, इसको ऐसे फिंगर से टच करें तो देखेंगे कि इसमें मॉइस्चर होगा। अब यहाँ पर ना आपने इस तरह हाथों की हथेली से ना इसको मसलना है, और जो भी इसके अंदर सारे दाने या ग्रेन्स होंगे वो आपने सारे स्मूथ कर लेने हैं। तो बस इस छेने को आपने बहुत अच्छे से गूंदना है, ऐसे जैसे आप अपनी अम्मा से बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आपको लगे कि जो इसमें सारे दाने थे वो ख़त्म हो गए हैं, जो आपकी डो है वो बहुत ही स्मूथ सी हो गई है, फिर आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा। इन दोनों में से एक चीज़ ऐड करनी है, और 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं ऐड करनी। वो भी हमने सिर्फ इसलिए इसमें ऐड की है ताकि जो बाइंडिंग है ना, वो अच्छे से हो सके। तो अब बस 10 मिनट के लिए हमने इसको उसी कपड़े से ऊपर से कवर करके छोड़ देना है, यानी कि इसको रेस्ट दे देना है।
तो 10 मिनट के बाद गोल गोल प्यारे प्यारे से बॉल्स बना लें। जितने देखने में प्यारे होंगे उतने ही खाने में भी मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पर ना आपने बहुत ही स्मूथ से बॉल्स रेडी करने हैं, किसी भी तरह के क्रैक्स ना हो। तो बॉल्स में थोड़े भी क्रैक्स आ गए ना तो आप समझ लें कि आपका जो अगला प्रोग्राम है ना वो यहीं पर फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि ये फिर जब पानी में जाएंगे ना तो ये सारे फट जाएंगे और आपके रसगुल्ले सारे पानी में ही गायब हो जाएंगे। तो सारे प्यारे प्यारे गोल गोल से पेड़े हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो साइज़ का अगर मैं आपको बताऊं तो मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून से ये बना रही हूँ बॉल्स। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये भी ख्याल करना है कि जितना आपने साइज़ रखा होगा ना तो पकने के बाद ना ये डबल हो जाएंगे साइज़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़े में किसी भी तरह के क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। और जिस साइज़ से मैंने बॉल्स रेडी किए हैं ना तो उससे तकरीबन 10 से 11 बॉल्स बने हैं। तो अब यहाँ पर हमने ना आइस कोल्ड वाटर ले लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी लें, उसमें आप बर्फ़ डालें। अब यहाँ पर ना बहुत बड़ी टिप है, आपने जब रसमलाई को बनाना है ना तो फ़ौरन से आपने निकाल के कोल्ड पानी में आपने फ़ौरन से रसमलाइयाँ डाल देनी है और हमने रसमलाई को बिल्कुल शॉक देना है ठंडे पानी का। इससे ये होगा कि जो हमारी रसमलाई है ना वो बहुत ज़्यादा स्पंजी बनेगी और जो हम रबड़ी यानी कि जो उसका रस होगा वो रेडी करेंगे वो इसके अंदर तक जाएगा, रसमलाई उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो इसलिए आपने ये सेटअप इस पॉइंट पर रेडी रखना है। और फिर हम आ जाते हैं अपने शीरे बनाने की तरफ। शीरा बनाने के लिए हम सबसे पहले कोई खुला सा बर्तन ले लेंगे। खुला बर्तन इसलिए आपने लेना है ताकि जो रसगुल्ले हैं ना उनका दम ना घुटे, कंजस्टेड ना हो और अच्छे से वो फूल सकें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप यानी कि 1.5 कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आपने दानेदार ही लेनी है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 6 कप पानी। तो ये बहुत ही परफेक्ट सी मेजरमेंट है, आपने यही रखनी है। और अब आपने यहाँ पर ना मीडियम फ्लेम कर देनी है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपने 1 से 2 बार इस तरह स्टीयर कर लेना है और चीनी को मेल्ट होने देना है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चीनी इस तरह मेल्ट होना स्टार्ट हो रही होगी। अब मज़ीद हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है, इतना कि पानी में से ही बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं और पानी उबलना स्टार्ट हो जाए। तो तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं और पानी आप देखें इस तरह बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। अब आपने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पर आपने एक एक करके जो रसगुल्ला है उसको बहुत ही केयरफुली ड्रॉप करते जाना है। बहुत हार्श आपने हाथ यूज़ नहीं करने हैं, अदरवाइज़ एक भी क्रैक आ गया ना तो बस रसगुल्ला आपका पानी में सारा मिक्स हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। बस छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो करें, फिर आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट से बनेगी। तो अब 2 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पर ही इसी तरह कुक करना है और विदिन 2 मिनट्स आप देखेंगे कि जो आपके रसगुल्ले हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जैसे ही 2 मिनट गुजर जाएं फिर आप ऊपर से इसको कवर कर दें और फ्लेम हाई ही रखनी है। हाई फ्लेम पर आपने इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक कर लेना है। लिड लगाने से ये होगा कि पानी में ज़्यादा सा प्रेशर बनेगा और रसगुल्ले आपके काफ़ी फूलेंगे। तो ठीक 10 से 12 मिनट के बाद आप जब लिड उठाएंगे तो आप वाजिया इसमें डिफरेंस देखेंगे कि पहले रसगुल्ले कितने छोटे छोटे से थे। तो अब इन रसगुल्लों को आपने निकालना है और फ़ौरन से आपने जो ठंडा पानी रेडी रखा हुआ था ना उसमें आपने डाल देने हैं। जब रसगुल्ले इस तरह सिंक हो जाए पानी में, डेट्स मीन के बहुत ही परफेक्ट से जो रसगुल्ले हैं वो आपके रेडी हुए हैं। तो बस अब 10 से 12 मिनट के लिए आपने इनको इसी तरह पानी में डिप करके ही रखना है। तो तब तक हम रसमलाई के लिए जो इसका रस है बहुत ही ज़बरदस्त सा या रबड़ी आप कह लें वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में आप ले लें 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क। इसको थोड़ा सा आप 1 से 2 बॉयल आने दें। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें क्रश्ड पिस्ता ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हम इसमें क्रश्ड बादाम ऐड करेंगे। तो नट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें पिंच ऑफ सैफरॉन या जिसको ज़ाफ़रान भी बोलते हैं वो ऐड किया है। इससे ये होगा कि दूध में बहुत नेचुरल सा इसका कलर आएगा, लाइट येलोइश सा, और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, हाफ कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाफ लीटर दूध में ये हाफ कप शुगर बिल्कुल परफेक्ट थी। अब हमने दूध को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इतनी देर के लिए कुक करना है कि ये 10% तक रिड्यूस हो। तो मेक श्योर करना है कि आपने दूध को बिल्कुल थिक नहीं कर देना। हमने रसमलाई के लिए दूध को इतना थिन ही रखना है। अगर हम थिक कर देंगे तो जो रसमलाई के रसगुल्ले हैं वो ये रस अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। तो बस मैंने दूध को तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखा था, 10% तक ये रिड्यूस हो गया है। अब फ्लेम को आप बिल्कुल ऑफ कर दें और जो रसगुल्ले हमने पानी में डिप करके रखे थे उनसे आपने सारा पानी निकाल लेना है। तो ये इतने स्पंजी बने थे ना, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं कितने स्पंजी हमारे रसगुल्ले रेडी हुए हैं। बस आपने जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उनको फॉलो करना है, आपकी भी इसी तरह बहुत परफेक्ट से रसगुल्ले रेडी होंगे। तो अब हम इनको असेंबल कर लेंगे। तो सारे रसगुल्लों से आपने इस तरह प्रेस कर करके सारा पानी निकाल देना है और यहाँ पर आपको लगेगा कि रसगुल्ले फिर से फ्लैट हो गए हैं। तो जब आप दूध इनमें हम डालेंगे ना तो वो फिर से फूल जाएंगे। तो सारे रसगुल्लों से हमने पानी अच्छे से निकाल लिया है। अब ये जो रबड़ी हमने रेडी की थी ये सारी हमने रसगुल्लों के ऊपर डाल देनी है। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई। अब इसको फ्रिज में रखें और हर 5 मिनट बाद जाके देखें और खुशी महसूस करें। तो अगर आपको रसमलाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आपकी रसमलाई हमेशा फीकी बनेगी। तो मिलते हैं इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।